फ्रेंड्स, आज की कहानी है अपने से 15 साल बड़े जीजा से विवाह कर ले, जो 2 बच्चों का पिता भी है। भाग 7। रोशन ने अपने सहकर्मी से आश्रम का कार्ड ले लिया और बोला, ठीक है, मैं घर पर बात करता हूँ। मुझे तो तुम्हारी बात सही लग रही है, एक बार वहाँ भी दिखा लेते हैं, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। शाम को रोशन ने घर वापस आकर नेहा और विकास को सारी बात बताई तो दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। फिर रोशन ने यह सोचकर कि जाने से पहले एक बार वहाँ बात कर लेनी चाहिए। कार्ड निकाला तो विकास कार्ड दिखाने के लिए कहने लगा। रोशन ने किसी तरह उसे ये कहकर कि पहले मैं बात कर लूँ, फिर आप देख लेना, कार्ड लेकर दूसरे कमरे में चला गया। वह नहीं चाहता था पापा वह कार्ड देखे और उसमें लिखे आश्रम के नाम को देखकर असहज हो जाए, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर रोशन ने उस आश्रम में बात की तो वह बोले, हम पहले मरीज को देखना चाहेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं कि उपचार कितना लंबा चलेगा और मरीज कितना ठीक हो पाएगा। रोशन ने उनसे सारी जानकारी ले ली। फिर नेहा से कहा, हम अगले रविवार को पापा को वहाँ ले जा सकते हैं, और बोला, आश्रम वाले कह रहे हैं अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं, जब वह पापा को देखेंगे तभी कुछ बता पाएंगे। फिर रोशन ने सारी बात विकास को बताई और कहा, हम रविवार को वहाँ चलेंगे, बच्चों की भी 2 दिन की छुट्टी है तो हम सभी जा सकते हैं। हिल स्टेशन के जाने की बात सुनकर बच्चे तो चहकते हुए अपने कमरे में चले गए। तब रोशन ने नेहा से बोला, नेहा, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? नेहा उसे दिलासा देते हुए बोली, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, देखना सब ठीक हो जाएगा, पहले हम एक बार वहाँ जाकर आते हैं। रोशन नेहा से बोला, अच्छे से तैयारी कर लेना, 1-2 जोड़ी कपड़े रख लेना, हो सकता है वहाँ रुकना पड़े, और हाँ, सबके लिए गर्म कपड़े भी रख लेना, पहाड़ पर ठंड होगी। नेहा ने सारी तैयारी कर ली। फिर रविवार की सुबह सब लोग विकास को लेकर आश्रम की ओर निकल पड़े। जैसे ही गाड़ी पहाड़ पर चढ़ने लगी, ठंडी हवा के झोंके आने लगे। बच्चे तो बहुत खुश थे, उन्हें किस ले जा रहे हैं इस बात से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो बस घूमने को मिल रहा था। पहाड़ की खूबसूरती, ठंडी शुद्ध हवा को देखकर रोशन बोला, इतने सुंदर वातावरण में कोई भी अस्वस्थ कैसे हो सकता है। 11 बजे के आसपास वे लोग आश्रम पहुंच गए। उन्हें आश्रम ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। मुख्य सड़क के किनारे ही आश्रम का बोर्ड लगा था। नौकर और रोशन ने विकास को गाड़ी से उतारकर व्हील चेयर में बैठाया और सब लोग आश्रम की ओर जाने लगे। जैसे ही वे आश्रम के गेट पर पहुंचे, गेट के ऊपर लिखे आश्रम के नाम को देखकर विकास असहज हो गया। उसने रोशन को इशारे से आश्रम के नाम के बारे में बताया तो रोशन बोला, मुझे पहले से ही पता है, इसलिए तो मैंने घर पर आपको आश्रम का कार्ड नहीं दिखाया। आश्रम का नाम देखकर विकास असहज हो गया, क्योंकि आश्रम का नाम मात्र गीतिका आश्रम था, और रोशन से पूछने लगा, क्या यह गीतिका का आश्रम है? रोशन बोला, नहीं पापा, यह तो किसी अवनी जी का आश्रम है। फिर सब लोग आश्रम के ऑफिस में आ गए। उन्होंने पहले से समय ले रखा था, इसलिए ऑफिस पहुंचने के बाद विकास को एक सेवक दूसरे कमरे में ले गया। उसने रोशन को बोला, पहले हमारे डॉक्टर इनकी जांच करेंगे, तब आगे की बातें होंगी। करीब आधे घंटे तक विकास की जांच करने के बाद डॉक्टर ने रोशन को बताया, आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे, पर समय लगेगा, क्योंकि इनकी थोड़ी उम्र भी ज़्यादा है और इनको शुगर भी है, जिससे इन्हें ठीक होने में समय लगेगा। उपचार के लिए इन्हें आश्रम में ही रहना होगा। हमारे यहाँ सिर्फ दवाइयों से उपचार नहीं होता, साथ में योग, विभिन्न जड़ी बूटियों के तेल से मालिश और लेप आदि बहुत सी क्रियाएं की जाती हैं। रोशन बोला, कितना समय इन्हें यहाँ रहना पड़ेगा? डॉक्टर ने कहा, 5 से 6 महीने लग सकते हैं। रोशन कुछ परेशान होते हुए बोला, यह तो काफ़ी लंबा समय है, हम दोनों नौकरी करते हैं और हमारे पास छुट्टियां भी नहीं हैं, क्योंकि सारी छुट्टियां तो पहले ही हम पापा के उपचार में ले चुके हैं। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया, आप में से किसी को भी यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, सारे मरीजों की उचित देखभाल की जाती है। यहाँ जितने भी लोग हैं, किसी के साथ उनके घर वाले नहीं हैं, सिर्फ छोटे बच्चों को छोड़कर। आप निश्चित होकर अपने पापा को यहाँ छोड़ सकते हैं, बीच बीच में मिलने आते रहिएगा, बाकी की बातें आपको ऑफिस से पता चल जाएगी। फिर डॉक्टर दूसरे मरीज को देखने चले गए। रोशन ने नेहा और विकास को सारी बात बता दी कि पापा को यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। तब विकास बोला, ठीक है, मैं यहाँ रह लूँगा, यहाँ और भी तो लोग रहते हैं। पर रोशन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो नेहा बोली, हम कुछ दिन पापा को यहाँ रख कर देख लेते हैं, अगर पापा को अच्छा नहीं लगा तो वापस ले जाएंगे,
तो विकास ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर सब लोग ऑफिस में आ गए। वहाँ बैठे एक कर्मचारी ने उनसे कहा, अगर आप इन्हें यहाँ रखने के लिए राजी हैं तो आप यह फॉर्म भर दें। तो रोशन ने उनसे पैसों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहले आप यह फॉर्म भर दें, बाकी बातें फिर होंगी। रोशन ने फॉर्म ले लिया और उसे भरने लगा। उसमें विकास के बारे में सारी जानकारी देनी थी। उसमें उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी देनी थी। तो रोशन ने उस कर्मचारी से पूछा, यह क्यों भरना है? तब उसने बताया कि यह इसलिए ज़रूरी है, जो लोग असहाय गरीब होते हैं उनसे यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ उनके रहने और खाने की सारी व्यवस्था मुफ्त में होती है, पर जो लोग संपन्न होते हैं अपना खर्चा उठा सकते हैं, उन्हें यहाँ उपचार का खर्च खुद उठाना होता है। रोशन ने सारी जानकारी फॉर्म में भर दी। फिर उस कर्मचारी ने उनसे पूछा, आप इनके लिए अलग से कमरा लेना चाहेंगे या इन्हें सब के साथ हॉल में रखेंगे? हॉल में इन्हें और लोगों के साथ रहना होगा। सब कुछ इनको दूसरों के साथ संयुक्त रूप से इस्तेमाल करना होगा। अगर अलग कमरा लेंगे तो उसमें ये अकेले रहेंगे। इनकी चीज़ों को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा। वह कमरा सिर्फ इनका होगा। रोशन ने विकास के लिए अलग कमरा ले लिया, जिससे विकास आराम से वहाँ रह सके। फिर रोशन ने ऑफिस में 1 महीने के पैसे जमा कर दिए और कहा, बाकी पैसे वे अगली बार भर देंगे। वैसे तो उनके पास पैसों की कोई परेशानी नहीं थी। दोनों नौकरी करते थे। विकास की पेंशन भी आती थी, पर कुछ समय पहले उन्होंने अपने पुराने घर को बेचकर और उसमें विकास को सेवानिवृत्त में जो पैसे मिले मिलाकर एक पोस्ट कॉलोनी में बड़ा सा बंगला खरीदा था, क्योंकि तब सब अच्छा चल रहा था। सब लोग साथ में रहते थे, सब खुश थे। तब उन्हें क्या पता था ऐसा वक्त आने वाला है। रोशन और नेहा की सारी बचत विकास के उपचार में पहले ही लग चुकी थी, इसलिए उसने अभी 1 महीने के ही पैसे जमा किए थे। बाकी पैसों के लिए वह सोच रहा था ऑफिस से लोन ले लेगा और जब वह अगली बार आएगा तो बाकी पैसे तब जमा कर देगा। सब लोग 2 दिन तक विकास के साथ आश्रम में ही रहे। तब तक विकास वहाँ व्यवस्थित हो गया था। फिर सब लोग विकास को वहाँ छोड़कर वापस आ गए। विकास वहाँ आराम से रहने लगा। उसे वहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वहाँ सारे लोग बहुत अच्छे थे, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। वहाँ सब लोग एक समान रहते, वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं था। धीरे धीरे विकास को वहाँ अच्छा लगने लगा। वह सबसे घुल मिल गया। उसका उपचार भी अच्छे से शुरू हो गया था, पर कभी कभी वह बाहर से आती एक आवाज़ से कुछ असहज सा हो जाता था। उसे लगता था वह उस आवाज़ को अच्छे से जानता है। उसने कई बार वहाँ काम करने वाले लोगों से उस आवाज़ वाली महिला के बारे में पूछा, तो सब ने यही बताया कि वह अवनी दीदी की आवाज़ है, जो उस आश्रम की संचालिका है। पर विकास को लगता था वह आवाज़ गीतिका की है। कुछ दिन बाद जब रोशन उससे मिलने आया तो उसने रोशन से भी कहा कि उसे यहाँ गीतिका की आवाज़ सुनाई देती है। वह यही है। इस आश्रम का नाम भी मातृ गीतिका आश्रम है। रोशन बोला, ठीक है, मैं पता करके आता हूँ। फिर वह बाहर चला गया और कुछ देर बाद वापस आया। आकर उसने विकास को बताया कि पापा, यहाँ गीतिका नाम का कोई नहीं है। इस आश्रम का नाम मातृ गीतिका होना एक संयोग मात्र है। पर विकास मानने को तैयार नहीं था। वह गीतिका की आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। उसने कई बार कोशिश भी की कि किसी तरह इस महिला को देख ले, लेकिन वह चल नहीं सकता था, इसलिए कभी भी वह उसे देख नहीं पाया। विकास आश्रम आकर खुश था, क्योंकि आश्रम में उसके जैसे बहुत से लोग थे जिनका उपचार चल रहा था। आश्रम में आकर उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे वहाँ बात करने के लिए बहुत से साथी मिल गए थे। सबके साथ वक्त कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता था। आश्रम में बस एक ही बात विकास को परेशान करती रहती, वह भी उस महिला की आवाज़। जब जब उसे वह आवाज़ सुनाई देती वह विचलित हो जाता था। उसे पूरा विश्वास था वह गीतिका की ही आवाज़ है, पर गीतिका को आश्रम में कोई नहीं जानता था। उस आवाज़ वाली महिला को सब वहाँ अवनी दीदी कहकर बुलाते थे। जैसे जैसे आश्रम में विकास का वक्त बीतता जा रहा था, उसका विश्वास और पक्का होता जा रहा था कि वह गीतिका ही है। कुछ समय बाद जब रोशन आश्रम के ऑफिस में उपचार के बाकी पैसे जमा कराने गया, तो ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क ने उनसे कहा, आपके पूरे पैसे तो पहले ही जमा हो चुके हैं, अब आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। उसकी बात सुनकर रोशन आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो 1 ही महीने के पैसे दिए थे, फिर बाकी के पैसे किसने भर दिए? रोशन ने क्लर्क से पूछा, किसने जमा किए बाकी पैसे? तो वह बोला, पता नहीं, पर मिस्टर विकास के उपचार का पूरे 6 महीने का पैसा जमा हो चुका है। फिर उसने रोशन को पूरे जमा किए पैसे की रसीद दे दी। रोशन रसीद लेकर विकास के कमरे में आ गया। उसने सारी बात विकास को बताई तो वह बोला,
मैंने तुमसे कहा था ना, गीतिका यही है, ये पैसे भी उसी ने जमा किए हैं। मगर गीतिका को आश्रम में कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे आश्रम के उपचार से विकास काफ़ी ठीक हो गया। अब वह लाठी के सहारे चलने लगा था, खाना भी खुद ही खाने लगा था, धीरे धीरे अपने सारे काम भी करने लगा। उसकी तबीयत में होते सुधार से रोशन व नेहा बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद उसे आश्रम से छुट्टी मिलने वाली थी, पर विकास तब तक आश्रम से जाना नहीं चाहता था जब तक वह गीतिका से मिल नहीं लेता। दरअसल विकास के दिल में इस बात की गलानी थी कि उसने गीतिका के साथ गलत किया है, जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई। उसने गीतिका के साथ गलत किया था, तभी भगवान ने उसे ऐसी सजा दी है। वह बस एक बार गीतिका से मिलकर उससे अपने किए व्यवहार की माफ़ी मांगना चाहता था। आज विकास को आश्रम से छुट्टी मिलने वाली थी। रोशन, नेहा और बच्चे सब उसे लेने आए थे। आज उनके साथ बबीता भी सह परिवार आई थी, क्योंकि आज विकास 6 महीने बाद अपने घर वापस जा रहा था। सब बहुत खुश थे। सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, पर विकास जाने के लिए तैयार नहीं था। वह एक बार गीतिका से मिलना चाहता था। जब सारी तैयारी हो गई तो उसने वहाँ काम करने वाले कर्मचारी से कहा, मैं एक बार अवनी दीदी से मिलना चाहता हूँ। वह आज घर पर जा रहा है, पता नहीं फिर कब आना होगा। वह अवनी जी को एक बार धन्यवाद देना चाहता है कि उनके आश्रम में सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब में सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगा। विकास ने उस कर्मचारी से कहा, अपनी अवनी दीदी से कहना कि आज मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझसे मिलने नहीं आती। मैं उन्हें धन्यवाद कहे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। सब लोग परेशान हो गए विकास की बात सुनकर। वह कर्मचारी, ठीक है, मैं दीदी को बता कर आता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। फिर वह सीधे अवनी के घर गया, क्योंकि आज रविवार था तो वह आश्रम नहीं आई थी। उसने अवनी के घर जाकर सारी बात अवनी को बता दी और बताया कि विकास जिद पकड़कर बैठ गया है कि आपसे मिले बिना वह अपने घर नहीं जाएगा। अवनी ने उस कर्मचारी को यह कहकर कि तुम जाकर अपना काम करो, उन्हें हम देख लेंगे। फिर वह कर्मचारी वापस चला गया। उसके जाने के बाद अवनी ने अपने पति को सारी बात बताई और पूछा क्या करें, तो वह बोले चलते हैं मिलने, आदि को भी साथ ले लेना। आदि उनके बच्चे का नाम था। फिर कुछ देर बाद अवनी अपने पति और बेटे के साथ विकास से मिलने पहुंच गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।